निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकार का कितना अधिकार है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार कभी सामाजिक कार्यों या फिर सामाजिक कार्यों के लिए प्राइवेट संपत्तियों पर कब्जा कर लेती है। हाँ, उसके बदले मुआवजा जरूर देती है, लेकिन जमीन मालिक के हाथ से उनकी जमीन तो निकल ही जाती है। इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अगुवाई में 9 जजों की बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली है और कोर्ट ने अब इस पर ऐतिहासिक फैसला भी सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच ने आज मंगलवार यानी 5 नवंबर को अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के बाद के उन फैसलों को पलट दिया जिनमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। कोर्ट ने तय कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 39B के प्रावधानों के मुताबिक निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता है और न ही जनहित के लिए उसका वितरण हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से अपना फैसला सुनाया। बहुमत के जरिए बेंच ने अपने फैसले में ये व्यवस्था दी है कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए हैं और समुदाय के पास हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि सरकार के निजी संपत्तियों पर कब्जा कर सकने की बात कहने वाला पुराना फैसला विशेष रूप में आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। मुख्य न्यायाधीश ने 7 जजों की बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं हो सकती, इसलिए सरकार की ओर से इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुताबिक बने कानूनों की रक्षा करने वाला संविधान का अनुच्छेद 31C सही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, अब हम 39B पर बात करेंगे। 39B सामुदायिक संपत्ति के सार्वजनिक हित में वितरण की बात करता है। सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संपत्ति की तरह नहीं देखा जा सकता। इस बारे में आए कुछ पुराने फैसले एक खास आर्थिक विचारधारा से प्रभावित थे। दरअसल निजी संपत्ति के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ ये विवाद 5 दशकों से कोर्ट्स के गलियारों में घूम रहा है। 1977 में सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों ने इस पर फैसला सुनाया था। इस मामले को कर्नाटक सरकार बनाम रंगनाथ रेड्डी केस का नाम दिया गया था, जिसमें बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया था, जिसमें ये कहा गया था कि निजी संपत्तियों को समुदाय का संसाधन नहीं माना जा सकता। उसके बाद 1983 में ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, जिसमें केंद्र सरकार के कानून को सही बताया गया था, जिसमें यह भी साफ किया गया था कि संविधान का आर्टिकल 39B निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में बदलने का दायरा देता है। उसके बाद 1999 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। इस केस का नाम मफ्तलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत सरकार था, जिसमें जस्टिस परिपूर्ण ने 39B की व्याख्या के लिहाज से जस्टिस अय्यर और संजीव कोप के फैसले में सहमति जताई थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।